सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से ले लिया है। 6 और 7 मई के दरमियानी रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर समेत 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमला किया गया। यह निशाना बेहद सटीक था और अत्याधुनिक हथियारों से किया गया था, जिससे आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया। सेना ने पीओके के मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरिदके को भी तगड़ा झटका दिया। सेना ने मुरिदके के मरकज तैयबा कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर माना जाता है। लश्कर चीफ हाफिज सईद का यही वह मरकज है जहां 26/11 के गुनहगार अजमल कसाब और डेविड कोलमन हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी। वहीं बहावलपुर में समूह के मुख्यालय को निशाना बनाकर किए गए भारत के मिसाइल हमले में भारतीय विमान अपहरण कांड के मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी मारे गए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान से हाफिज सईद के कैंप के नेस्तनाबूद हो जाने के कई वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में करीब 82 एकड़ में फैले इस टेरर कैंप में रेस्क्यू की गाड़ियां और एम्बुलेंस नजर आई हैं। हाफिज सईद के टेरर कैंप में जिस तरह से मलबा बिखरा पड़ा है, वो साफ साफ बता रहा है कि भारतीय हमले ने किस तरह हाफिज सईद की जमीन हिला दी है और उसके टेरर कैंप की छतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह अंजाम दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी 7 मई को दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफ किया। सुनिए इस हमले की डिटेल बताते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने क्या बताया। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. कर्नल कुरैशी ने बताया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के किन लक्ष्यों को टारगेट किया था। ये टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर,
ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। इन महिला अफसरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हुए पाकिस्तान की पूरी कलई खोली और यह बताया कि पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप मुहैया कराई थी। भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, and thank you very much.